It was Satyendra Jain who gave Delhi a much needed reform in Mohalla clinics. As Delhi gears up for another assembly poll, he is aiming for a fourth term from the Shakur Basti assembly seat. सर, ऐसा कुछ विजन जो अगले टर्म के लिए, अगली विक्ट्री के बाद आपके दिमाग में हो कि ये चीज मेरे प्रायोरिटी पर है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो एमएलए के तौर पे? देखो, दिल्ली के अंदर ना हमारी सरकार का, पार्टी का एक सबसे बड़ा मकसद है कि दो चीजें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर। हम दिल्ली के सभी नागरिकों को क्वालिटी, वर्ड में फिर से कह रहा हूँ, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर देना चाहते हैं। दिल्ली के स्कूलों के अंदर 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से ट्रांसफर होके आए हैं, बट बहुत सारे अभी नहीं करा रहे। मैं जा रहा हूँ ना, लोगों से बात कर रहा हूँ, मैंने अब क्यों नहीं एक बार देख ले। मैंने क्या देखना है कि इस बार आपकी सरकार बन जाए तो हम भी अपने बच्चों को करा लेंगे। हमने कहा क्यों? कहते हैं अगर आप चले गए तो स्कूल ही बंद कर देंगे। मैंने क्या 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 हम जानते नहीं कि इन पॉलिटिशियनों को, कहते इनको आपसे अच्छा काम नहीं करना, क्योंकि अब तो स्टैंप लग गई कि आम आदमी पार्टी ने किए स्कूल अच्छे। कहते उस स्टैंप को मिटाने के चक्कर में स्कूल ही मिटा देंगे ये लोग। तो आप देखिएगा सरकारी स्कूलों में कितनी बड़ी संख्या में लोग प्राइवेट से आएंगे, और हम चाहते हैं दिल्ली के सारे बच्चे, सारे का मतलब मैक्सिमम बच्चे 80% एटलीस्ट सरकारी स्कूलों में पढ़ें। इसी तरह से मैं चाहता हूँ, हमारी पार्टी चाहती है, हमारा पूरा सिस्टम चाहता है कि मैक्सिमम लोग दिल्ली के हेल्थ केयर का यूज करें, और जब तक हम अपनी सारी पॉपुलेशन को क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री नहीं दे पाएंगे तब तक हम अपने आप को सफल नहीं मानेंगे। और उसके अंदर जैसे अभी हम योजना लेके आ रहे हैं, संजीवनी योजना, 60 साल से ऊपर जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन सबका इलाज फ्री होगा, प्राइवेट में भी, जहां भी कराएंगे, 1 लाख हो या 1 करोड़। तो ये फर्स्ट स्टेज है, उसको हम मान रहे हैं कि हम बुजुर्गों के लिए तो कर पा रहे हैं, पर सफल उस दिन होगा जब सबके लिए कर देंगे। फ्यूचर प्लान आपका ये है कि बिल्कुल अल्टीमेटली वही है कि जिस दिन हम 100% पॉपुलेशन, इरेस्पेक्टिव वो कि गरीब है कि अमीर है, एक तो हमारे पॉलिटिशियंस ने बड़ी अच्छी रेखा खींच दी है, उसका नाम है गरीबी रेखा, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनका इलाज करेंगे। क्यों बाकियों क्यों नहीं करोगे भाई? उन्होंने टैक्स दिया है ना, कहते हैं इनका नहीं करेंगे तो खुद कर सकते हैं। वाह, कमाल है। वो टैक्स भी दें, उसके बाद तुम उनको कहते हो तुम बाहर हो जाओ। उन्होंने अपने टैक्स के पैसे से स्कूल बना दिया, कहते तुम्हारे बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम इतना घटिया बना देंगे। अरे क्यों घटिया बनाएंगे? मैंने अपनी असेंबली के अंदर 3 स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बनवा दिए हैं, प्राइवेट से स्कूलों से बेटर है। अरे जिनके पैसे से बन रहे हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वहां पे, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उन्होंने टैक्स दिया भाई, हम उस दिन सफल मानेंगे अपने आप को जब उनके बच्चे पढ़ेंगे। और टारगेट बिल्कुल क्लियर है, अब हम सीनियर सिटीजन के लिए कर रहे हैं, पूरी पॉपुलेशन को जिस दिन जन्म होगा उस दिन से लेकर आखिरी दिन तक का सारा इलाज दिल्ली सरकार कराए, वो हमारा टारगेट है। अब आप कहेंगे अभी तक क्यों नहीं कर दिया? देखो 10वीं मंजिल पे जाना है, 3-4 मंजिल चढ़ चुके हैं ना, स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हम बेसमेंट में पड़े थे, खड्डे में थे, खड्डे से निकल के बाहर आए, बाहर निकल के 3-4 मंजिल चढ़ चुके हैं, ऊपर जा रहे हैं, 10वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। बिल्कुल डायरेक्शन बिल्कुल सही है, टारगेट भी सही है। तो अब जैसे आपने बच्चों की इतनी बात करी, एजुकेशन की बात करी, इस बार दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपके स्कूलों के भी होंगे, तो आपको लगता है कि उनका वोट आपको ही जा रहा है? मैक्सिमम आप देखिएगा, हम तो कहेंगे कि फर्स्ट टाइम वोटर 2 लाख नहीं 6 लाख होने चाहिए, जितने ज्यादा होंगे हमारे लिए अच्छा। देखो मैं तो ये मानता हूं वोट अपनी जगह है, वोट तो जनता देगी ही देगी, और जनता दिल्ली की इतनी समझदार है, मैं तो कहूंगा दिल्ली की जनता को बिल्कुल क्लियर कट है। लोकसभा में हमें एक भी सीट नहीं दी, बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि भाई ये रेस में है ही नहीं, ये तो प्रधानमंत्री बन नहीं रहे, तो इनको देके वोट खराब नहीं करने। विधानसभा के अंदर बिल्कुल क्लियर, वे केजरीवाल को बनाना है, इनके पास तो कोई है ही नहीं। फिर दूसरी बात, हम काम करेंगे, वो कहते हैं हम काम खराब करेंगे, तो कह रहे भाई साहब केंद्र का काम आप संभाल लो, दिल्ली का ही संभाल लें। तो दिल्ली की जनता, देखो वही जनता है, केंद्र में उनको वोट दे देती है, दिल्ली में वो हमें वोट दे देती है। देखो बड़े बड़े काम करने के लिए अब चाइना के साथ कैसे संबंध होंगे, पाकिस्तान से कैसे करेंगे, बांग्लादेश के साथ क्या करेंगे, उसके लिए एमपी साहब चुन दिए, दिल्ली की जनता ने चुन दिए, बड़े काम उनको दे दिए। अब छोटे काम करने वाले भी तो चाहिए, हम छोटे छोटे काम कर देंगे सारे। हो सकते हैं भाई शिक्षा है, स्वास्थ्य, छोटे कामों में आते हैं, हम करेंगे ना उसको, दिल्ली के छोटे से छोटे काम को हम करके दिखाएंगे।
एलजी साहब ने बोला है कि आतिशी बेहतर सीएम है केजरीवाल से, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? चलो अच्छी बात है, एलजी साहब ने हमारे में से किसी एक की तो तारीफ की, मैं उनको धन्यवाद करता हूं। और वैसे भी देखो एलजी साहब को ना अपनी सरकार, एलजी वो दिल्ली सरकार के हैं, बीजेपी के एलजी नहीं है, उनको अपनी सरकार की तारीफ ही करनी चाहिए या उनको रिजाइन कर देना चाहिए। वो बुराई कैसे कर सकते हैं? मैं तो देखो पूरे समय में जेल में ही था जब वो बने, आने के बाद मैंने अखबारों में पढ़ना चालू किया, देख रहा कमाल है यार, एक हेड ऑफ द परिवार का जो हेड है वो अपने ही परिवार की रोज बुराई कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि देश के राष्ट्रपति देश की सरकार की बुराई करने लगे? इज इट पॉसिबल? थिंकेबल है क्या? सोच सकता है क्या कोई? अनथिंकेबल है कि एक एलजी, जिस राज्य का एलजी है, और ये नहीं कि रिटायर हो गए ये छोड़ दे, रिटायरमेंट से पहले सीट पे रहते हुए बुराई कर रहे हैं अपनी। वो मेरी बुराई नहीं कर रहे, वो अपनी कर रहे हैं। उनको काम में सहयोग करना चाहिए, काम में अड़ंगे नहीं लगाने चाहिए। वो कहते हैं मैंने अड़ंगा लगा दिया और फिर बुराई कर दी। यार नहीं, ऐसे नहीं होता। आप बड़े आदमी हो, महामहिम कहते हैं उनको, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो साहब की तरह से बिहेव करो ना। ये क्या हुआ कि कभी इसकी बुराई कभी उसकी बुराई? ये ठीक नहीं लगता। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तुम्हें काम करने तो काम में सहयोग करो। और मैं समझता हूँ कि शायद अब थोड़ा सहयोग करेंगे। देखो जनता की विल है, ऐसा ना हो कि जनता फिर वो वाले भी सोचने लगे यार तुम तंग क्यों कर रहे हो। मैं इस बात का गारंटी लेता हूँ, काम सारे करवा देंगे हम, काम नहीं छोड़ेंगे कोई भी। उसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। Thank you so much, sir. Thank you. Delhi is going to vote on February 5th and the counting of the votes will take place on February 8th.